अस्सलाम स्टूडेंट, आज हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 7 रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन एंड देयर यूज इन कंपैरेटिव स्टैटिक्स। ठीक है, इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि व्हाट इज डेरिवेटिव और इसके कुछ रूल्स है हमारे पास। तो इंट्रोडक्शन में हम लिखेंगे इट शोज द रेट ऑफ चेंज बिटवीन टू वेरिएबल्स। यानी अगर हमारे पास y इक्वल टू एक्स है, डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो हम सिंबॉलिकली ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। इसका मतलब हमारे पास ये है दैट वी आर टेकिंग डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट ऑफ एक्स। तो इसको हम सिंबॉलिकली ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम देख लेते हैं इसके रूल। फर्स्ट रूल हमारे पास है कांस्टेंट। फर्स्ट रूल हमारे पास है कांस्टेंट रूल। इसका मतलब है द डेरिवेटिव ऑफ अ कांस्टेंट इज ऑलवेज इक्वल टू 0। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास y इक्वल टू k है, वेरिएबल और कांस्टेंट हमारे पास है k। अगर इसका हमने डेरिवेटिव लेना हो तो हम लेंगे dy ओवर dx इक्वल टू d ओवर dx। डेरिवेटिव हम ले रहे हैं कांस्टेंट का, तो ये हमारे पास इक्वल होगा 0 के। सो स्टूडेंट, सेकंड रूल हमारे पास है वेरिएबल विल बी इक्वल टू 1। फॉर एग्जांपल, y हमारे पास है इक्वल टू x। इफ y इज डिपेंडेंट वेरिएबल एंड x इज एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, देन डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x विल बी इक्वल टू 1। फॉर एग्जांपल, dy ओवर dx हमारे पास, हमने x के रिस्पेक्ट से इसका डेरिवेटिव फाइंड करना हो तो ये हमारे पास होगा dy ओवर dx इक्वल टू सिंपल इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारे पास है विदाउट पावर, तो वो इक्वल टू होगा 1 के। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे पास है y इक्वल टू 3x। तो इसका डेरिवेटिव हम कैसे फाइंड करेंगे? लिखेंगे dy ओवर dx इक्वल टू 3d ओवर dx। 3 हमारे पास कांस्टेंट है, तो ये हम लिख लेंगे पहले और इसके बाद हम लिखेंगे x। तो इसका हमारे पास जो डेरिवेटिव आएगा dy ओवर dx ये होगा, तो हमारे पास इक्वल हो जाएगा 1 के। तो ये हमारे पास है 3 1 3, तो इसका डेरिवेटिव हमारे पास है 3। स्टूडेंट, थर्ड रूल हमारे पास है पावर रूल। इफ वी आर टेकिंग डेरिवेटिव ऑफ अ पावर फंक्शन, देन वी विल मल्टीप्लाई पावर टू अ कांस्टेंट एंड सबट्रैक्ट 1 फ्रॉम दी पावर। ठीक है, अगर हमारे पास एक फंक्शन है जो कि है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसका हमने डेरिवेटिव लेना है तो हम लिखेंगे dy ओवर dx, d ओवर dx। y का फंक्शन हमारे पास है एक्स स्क्वायर, इसका हमने डेरिवेटिव लेना है तो ये हमारे पास हो जाएगा d ओवर dx। यहाँ पे पावर है, ये पावर आ जाएगी स्टार्ट में, इसको मल्टीप्लाई भी करना है और पावर में से 1 को सब्सट्रैक्ट भी करना है। 1 को हम सब्सट्रैक्ट करेंगे पावर में से, तो ये हमारे पास हो जाएगा dy ओवर dx 2x। ठीक है, 2 में से 1 माइनस करें तो यहाँ पे हमारे पास आता है 1। अगर आप 1 ना भी लिखें तो भी ठीक है। पावर रूल है कि जब भी हमारे पास पावर फंक्शन आ जाए तो इसको हमने इस तरह से सॉल्व करना है। जैसे कि पावर हमारे पास होगी, उसको हमने फ्रंट पे लेके आना है, उसको हमने मल्टीप्लाई करना है और पावर में से 1 को हमने सब्सट्रैक्ट भी करना है। सो स्टूडेंट, 4 रूल हमारे पास है सम एंड डिफरेंस रूल। फॉर एग्जांपल, y हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल है एंड x हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो इसका डेरिवेटिव हम किस तरह फाइंड करेंगे? तो हम लिखेंगे dy ओवर dx इक्वल टू d ओवर dx 3 माइनस एक्स स्क्वेयर। सो अकॉर्डिंग टू कांस्टेंट रूल, जो कि फर्स्ट रूल हमारे पास था, ये हमारे पास है कांस्टेंट, ये इक्वल हो जाएगा 0 के। तो dy ओवर dx 0 माइनस, और अकॉर्डिंग टू द पावर रूल ये पावर हमारे पास मल्टीप्लाई हो जाएगी और पावर में से हम 1 को सब्सट्रैक्ट करेंगे, तो ये हमारे पास आएगा d ओवर dx। इसका आंसर हमारे पास होगा 2x1। ठीक इज द आंसर। हमारे पास है इफ x हैज डिफरेंट वैल्यूज, इफ y इज डिपेंडेंट वेरिएबल एंड x इज इंडिपेंडेंट, देन डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x विल रिजल्ट इन डिफरेंट वैल्यूज ऑफ डेरिवेटिव। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास x फर्स्ट इक्वल है 1 के एंड देन इक्वल है 2 के, तो हमारे पास इसका रिजल्ट क्या आएगा? सेट करते हैं इक्वल टू 1। तो यहाँ पे हमारे पास x है, इसकी जगह पे हम लिखेंगे 1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3 1 3। और फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास है x और x को हम लेट करते हैं, यहाँ पे हमारे पास है x और इसको हम लेट करते हैं इक्वल टू 2 के। तो यहाँ पे हम अब x की जगह पे लिखेंगे 2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2 2 4 4 3 12। ठीक है, तो फर्स्ट आंसर हमारे पास आएगा 3 एंड सेकंड आंसर हमारे पास आएगा 12। इस तरह के क्वेश्चन हमारे पास 7.1 एक्सरसाइज में मौजूद है, लेकिन हमने डायरेक्ट इधर से वैल्यूज को पुट नहीं करना है। सबसे पहले हमने फाइंड करना होता है इसका डेरिवेटिव। इस फंक्शन का हमने डेरिवेटिव फाइंड करना है, तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 को हम पावर रूल के अकॉर्डिंग इसको हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 3 6 और पावर में से 1 माइनस करें तो हमारे पास आ जाएगा 1। ठीक है, तो इसमें अब हमने वैल्यूज को पुट करना है जो हमारे पास डेरिवेटिव का आंसर आता है, तो ये हो जाएगा 6। और अगर हमारे पास x इक्वल है 2 के, तो इसका आंसर हमारे पास आएगा 12।
ठीक है, तो आपने इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सो फिलहाल एक्सरसाइज 7.1 में हमारे पास इतने ही रूल डिस्कस हुए हैं, तो इसी के अकॉर्डिंग जितने हमारे पास क्वेश्चन है फर्स्ट हम उसको सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट एक्सरसाइज 7.1 में यही 3 क्वेश्चन हमने सॉल्व करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। हमारे पास 6 क्वेश्चन है, इसको हमने सॉल्व करना है अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ डेरिवेटिव जो हमने डिस्कस किए हैं। एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा जाए कि व्हाट इज द रूल्स ऑफ डेरिवेटिव, तो आपने ये सारे रूल्स को एक्सप्लेन करना है विद एग्जाम्पल। सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है y इक्वल टू एक्स की पावर 12, तो हमने सॉल्व करना है विद द हेल्प ऑफ पावर रूल। तो फर्स्ट हम लेते हैं dy ओवर dx, यहाँ पे dx और y की वैल्यू हम लिखेंगे x की पावर 12। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द पावर रूल ये हमारे पास आएगा फ्रंट पे, और पावर में से 1 को हम सब्सट्रैक्ट करेंगे। इसको हमने मल्टीप्लाई किया है और पावर में से हम 1 को माइनस करेंगे, तो हमारे पास आंसर आएगा dy ओवर dx का 12x की पावर 11। ठीक है, तो इस तरह हमें सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। डी क्वेश्चन हमारे पास है y इक्वल टू 63। देखिए यहाँ पे हमारे पास कोई भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल नहीं है, इट मीन ये हमारे पास कांस्टेंट फंक्शन है, तो इसका डेरिवेटिव हमने फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग फाइंड करना है। फर्स्ट रूल जो कि था कांस्टेंट रूल, उसके अकॉर्डिंग हमारे पास कोई भी कांस्टेंट वैल्यू का डेरिवेटिव आ जाए तो वो इक्वल होता है 0 के। ठीक है, कांस्टेंट वैल्यू हमारे पास हमेशा इक्वल होगी 0 के। अकॉर्डिंग टू द पावर रूल यहाँ पे हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू है और पावर है, तो पावर को हम मल्टीप्लाई करेंगे विद कांस्टेंट एंड पावर में से 1 को हम सब्सट्रैक्ट करेंगे, तो इसका डेरिवेटिव हमारे पास होगा, कांस्टेंट वैल्यू को हम डेरिवेटिव से आगे लिखेंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे x की पावर 5, तो इसका डेरिवेटिव हमारे पास होगा 7। पावर को हम कांस्टेंट वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे और यहाँ से 1 को सब्सट्रैक्ट भी करेंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा 7 5 35 x की पावर 4। सो dy ओवर dx हमारे पास आया है 35 x की पावर 4। सो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर डी हमारे पास है w इक्वल टू 3u की पावर -1। अब हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल है w और इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारे पास है u, तो इसका डेरिवेटिव हम फाइंड करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू u। तो कांस्टेंट वैल्यू को हम स्टार्ट में लिखेंगे और बाकी वैल्यू हम लिखेंगे u माइनस 1, तो इसका डेरिवेटिव हमारे पास होगा विथ रिस्पेक्ट टू u। पावर को हम मल्टीप्लाई करेंगे और पावर में से 1 को हम सब्सट्रैक्ट भी करें, तो इसका आंसर होगा -3u माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 2, लेकिन साइन हमारे पास आएगा माइनस का एंड 1 हो जाएगा 2। ठीक है, तो ये हमारे पास है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर ई हमारे पास है w इक्वल टू -4 u रेज टू पावर 1/2, तो इसका भी हमने सेम विथ रिस्पेक्ट टू u डेरिवेटिव फाइंड करना है। कांस्टेंट वैल्यू को हम स्टार्ट में लिखेंगे d ओवर u, यहाँ पे आएगा u 1/2, तो इसका डेरिवेटिव हमारे पास आएगा विथ रिस्पेक्ट टू u। पावर को हमने मल्टीप्लाई करना है और पावर में से 1 को माइनस भी करना है, तो ये हो जाएगा 2 1 2 2 2 4, तो -2u, और यहाँ पे हम इसका एलसीएम लेंगे 2 1 2, 2 में से यहाँ पे हमारे पास है 1/2 -1, तो ये हो जाएगा, इसका एलसीएम हम लेंगे तो ये हो जाएगा -2। आंसर हमारे पास आएगा -1/2, तो ये मैं यहाँ पे ऐड कर लेती हूँ। इसका एलसीएम हम लेंगे तो हमारे पास आंसर आता है 1/2, तो ये हमारे पास इसका आंसर होगा -2u रेज टू पावर -1/2। w इक्वल टू 4u रेज टू पावर 1/4, तो dw ओवर du, कांस्टेंट वैल्यू को हम स्टार्ट में लिखेंगे du 1/4, तो द पावर रूल ये मल्टीप्लाई होगा और पावर में से 1 को हम माइनस भी करेंगे, तो 4 1 4, 4 की कटिंग हो गई है और इसको हमने माइनस करना है, तो हमारे पास आंसर आएगा -3/4। यहाँ पे हमने इसका एलसीएम लिया है। स्टूडेंट फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है फाइंड द फॉलोइंग, और हमारे पास 6 क्वेश्चन है, इसको हम 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं। d ओवर डी एक्स इंटू -x की पावर -4, तो यहाँ पे हमारे पास पावर मौजूद है और जैसे कि हमने रूल्स ऑफ डेरिवेटिव में पढ़ा था कि पावर रूल को हम मल्टीप्लाई करते हैं और इसमें से 1 को माइनस भी करते हैं, तो सेम इसको हम इसी पैटर्न से सॉल्व करेंगे। ये हमारे पास है -4, इसको हमने माइनस के साथ मल्टीप्लाई करना है, हमारे पास हो जाएगा d ओवर डी एक्स इक्वल टू, ये हो जाएगा माइनस माइनस +4 और माइनस माइनस +5, हम लगाएंगे माइनस का, तो dy ओवर dx हमारे पास होगा 4x की पावर -5। ठीक है, d हमारे पास है d ओवर dx इंटू 9x रेज टू पावर 1/3, तो इसको भी हमने अकॉर्डिंग टू पावर रूल सॉल्व करना है, तो ये हमारे पास हो जाएगा 1/3 और इसमें से हम 1 को
माइनस भी करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू 3 × 1 = 3 3 3 9, तो ये हो जाएगा 3x रेज टू पावर -2/3। इसका हमने एलसीएम लिया है, 3 × 1 = 3, 3 में से 1 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा -2/3। क्वेश्चन नंबर सी हमारे पास है डी डब्ल्यू इंटू 5w रेज टू पावर 4, तो ये हमारे पास हो जाएगा डी ओवर डी एक्स इक्वल टू, इसको हमने मल्टीप्लाई करना है और इसमें से 1 को सब्सट्रैक्ट भी करना है, तो ये हो जाएगा 4 5 20 w और 3। क्वेश्चन नंबर डी हमारे पास है डी ओवर डी एक्स सी एक्स स्क्वेयर, तो ये हमारे पास होगा डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू 2 को हमने मल्टीप्लाई करना है सी के साथ और 2 में से 1 को माइनस करना है, तो ये हो जाएगा 2c(x⁻1). ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर। ई क्वेश्चन हमारे पास है डी ओवर डी यू ए यू की पावर बी, तो इसको भी हमने अकॉर्डिंग टू पावर रूल सॉल्व करना है। पावर को हम मल्टीप्लाई करेंगे और पावर में से 1 को माइनस करेंगे, तो ये हो जाएगा ए बी यू की पावर b-1। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है डी ओवर डी यू माइनस ए यू रेज टू पावर -b। इसको भी हमने सेम पावर रूल के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस ए बी यू माइनस बी और माइनस ए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारे पास कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको सारे क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है फाइंड f1 और f2 फ्रॉम द फॉलोइंग फंक्शन, यानी जब हमारे पास x इक्वल टू 1 हो, x इक्वल टू 1 हो और x इक्वल टू 2 हो, तो हमने इस फंक्शन को फाइंड करना है, यानी x की वैल्यू को फाइंड करना है। क्वेश्चन हमारे पास है y इक्वल टू fx इक्वल टू 18x, तो फर्स्ट हमने इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये हमारे पास x इक्वल होगा 1 के और हमारे पास जो x का डेरिवेटिव आएगा वो होगा 18। सो एज यू नो हमारे पास आंसर के साथ कोई भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल मौजूद नहीं है कि उसको हम लेट करें 1 और 2 के। f1 और f2 का आंसर भी हमारे पास होगा 18। नंबर 2 हमारे पास है y इक्वल टू fx इक्वल टू cx रेज टू पावर 3, तो फर्स्ट हमने इसका फाइंड करना है डेरिवेटिव अकॉर्डिंग टू पावर रूल। 3 को हम मल्टीप्लाई भी करेंगे और इसमें से 1 को सब्सट्रैक्ट भी करेंगे, तो ये हो जाएगा 2। ठीक है, अब हमने लेना है, यानी हमने x को लेट करना है 1 के इक्वल। अब जहाँ पे भी हमारे पास x मौजूद है वहाँ पे हमने रखना है 1, तो f1 हमारे पास होगा 3c। 1 1 दा 1, 1 की हम जितनी भी पावर ले वो 1 के इक्वल ही होती है। अब हम यहाँ पे हम x को लेट करेंगे 2, 3c। अब यहाँ पे x की जगह पे हम लेंगे 2 का स्क्वायर, तो f2 हमारे पास होगा 4 और 4 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 12c। ठीक है, तो ये हमारे पास है b का आंसर। क्वेश्चन नंबर सी हमारे पास है fx इक्वल टू -5x रेज टू पावर -2, तो फर्स्ट हम इसका लेंगे डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x। पावर को हमने मल्टीप्लाई करना है और पावर में से 1 को सब्सट्रैक्ट भी करना है, तो fx का डेरिवेटिव हमारे पास आएगा माइनस माइनस प्लस 5 to 10 और माइनस माइनस प्लस, तो ये हो माइनस प्लस तो -3 इसका आंसर है। अब हमने इसमें 1 बाय 1 पुट करना है f1, x की जगह पे हमने 1 पुट करना है, तो यहाँ पे होगा 1 माइनस पावर 3, तो इसका आंसर हमारे पास आएगा। अब 1 की जितनी भी पावर ले वो इक्वल टू 1 होती है, तो 10 1 ज़ा 10। अब हमने x की जगह पे लेट करना है 2, अब जहाँ पे भी x है वहाँ पे हम लिखेंगे 2 माइनस 3। अब यहाँ पे इसकी पावर माइनस में है और नेगेटिव पावर हम नहीं फाइंड कर सकते, तो इसको हम फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखेंगे, तो 2 हमारे पास आएगा डिनोमिनेटर में, तो इसकी पावर हमारे पास हो जाएगी पॉजिटिव में। इसको सॉल्व करना है, तो 10/8, 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आता है 8। इसको आप डिवाइड करें तो हमारे पास आंसर आता है 1/1/4, तो ये हमारे पास इसका आंसर आता है इन मिक्स नंबर। सो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर डी हमारे पास है fx इक्वल टू 3/4x रेज टू पावर 4/3, तो इस फर्स्ट हमने इसका फाइंड करना है डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x। अकॉर्डिंग टू द पावर रूल मल्टीप्लाई होगी और पावर में से हम 1 को माइनस करेंगे, तो ये हमारे पास मल्टीप्लाई में है, इसकी कटिंग हो गई है, 4 1 ज़ा 4, 3 1 ज़ा 3, ये हमारे पास होगा। इसका हमने एलसीएम लेना है, 3 1 ज़ा 3, 4 में से 3 माइनस करें तो ये हो जाएगा 1/3। ठीक है, अब हमने 1 बाय 1 एक्स की पावर को इसमें ऐड करना है। फर्स्ट एक्स की पावर हम लेट करेंगे 1/3, तो ये हमारे पास आंसर आएगा 1, क्योंकि 1 में जो भी पावर पुट करे वो आंसर हमारे पास 1 ही होता है। अब हम x की पावर लेट करेंगे 2 रेज टू पावर 1/3। सॉल्व कर सकते हैं कि इसका हम लेंगे अंडर रूट और ये हमारे पास हो जाएगा पावर। ठीक है, इसको हमने अंडर रूट के फॉर्म में लिख लिया है। डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू w, पावर इसके साथ होगी मल्टीप्लाई और पावर में से 1 को हम माइनस करेंगे, तो ये हो जाएगा 3 1 ज़ा 3, 3 2 6,
3 वन ज़ा 3, 3 में से 1 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा -2/3। अब हमने 1 बाय 1 F1 और F2 पुट करना है। यहाँ पे 1 की W की जगह पे लिखेंगे हम 1 -2/3। 1 की जो भी पावर ले वो 1 के इक्वल होती है, तो हमारे पास आंसर आएगा 2। अब हम लेंगे W इक्वल टू 2, तो ये हो जाएगा 2⁻⁻²/3। तो यहाँ पे हमारे पास इसकी पावर नेगेटिव है, इसको पॉजिटिव बनाने के लिए हम इसको डिनोमिनेटर में लेके जाएंगे, तो ये हो जाएगा 2/3। ठीक है, यही आंसर है आपका। हमने डेरिवेटिव लेना है विथ रिस्पेक्ट टू W। पावर को हमने मल्टीप्लाई करना है और पावर में से हमने 1 को माइनस भी करना है, तो ये हमारे पास हो जाएगा 3 वन ज़ा 3, 3 2 6, माइनस माइनस प्लस, तो ये हमारे पास आएगा 1/2। W की पावर हमारे पास आएगी 6 वन ज़ा 6, माइनस माइनस प्लस, 6 में 1 प्लस करें तो हमारे पास आएगा -7/6। ठीक है, तो ये हमारे पास डेरिवेटिव आया है। अब हमने 1 बाय 1 इसमें पुट करनी है W की वैल्यू को, तो 1/2 यहाँ पे हम 1 पुट करेंगे, -7/6। 1 की पावर हमारे पास सेम होगी, तो हमारे पास आंसर आएगा 1/2। अब हमने W की जगह पे 2, इसकी पावर है -7/6, तो हमने डिनोमिनेटर में लिखना है, तो 2 की पावर हो जाएगी 7/6। ठीक है, ये हमारे पास आंसर है क्वेश्चन नंबर F का। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारे कंप्लीट हो चुका है। एक्सरसाइज 7.1 के जितने भी क्वेश्चन हमने सॉल्व करने थे, हमने सारे सॉल्व कर लिए हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 7.2।